पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द बार बार सुर्खियों में उभरा, लव जिहाद। एक ऐसा शब्द जिसने राजनीति, समाज, अदालत और मीडिया सभी को एक बहस में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या लव जिहाद कोई कानूनी अपराध है? क्या यह एक संगठित साजिश है, या फिर यह एक ऐसा शब्द है जो समय के साथ एक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बन गया? साल 2009 दक्षिण भारत के कुछ राज्यों, खासकर केरल और कर्नाटक में आरोप लगाए गए कि कुछ मुस्लिम युवक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू और ईसाई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यहीं से लव जिहाद शब्द सार्वजनिक चर्चा में आया। मामले बढ़े, परिवारों ने शिकायतें की, मीडिया में बहस शुरू हुई। लेकिन उसी समय केरल पुलिस की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि किसी बड़े संगठित नेटवर्क का ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी यह शब्द रुकने वाला नहीं था। यह धीरे धीरे एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2016 केरल की एक युवती अखिला अशोकन ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम हदिया रख लिया। उन्होंने शफीन जहां से विवाह किया। परिवार ने आरोप लगाया कि यह सब दबाव और ब्रेन वॉश का नतीजा है। मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। 2017 में हाईकोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया। देश भर में बहस छिड़ गई। क्या एक बालिग महिला अपनी पसंद से धर्म और जीवन साथी चुन सकती है? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक वयस्क महिला को अपनी इच्छा से धर्म और जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। शादी को वैध घोषित किया गया। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना गया। इसी बीच कुछ राज्य सरकारों ने कड़े कानून लाने की घोषणा की। 2021 में मध्य प्रदेश ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराता है और वह जबरन या धोखे से है, तो कठोर सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य किया गया। सरकार का कहना था कि यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए है, लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह वयस्कों की निजी पसंद में दखल है। उत्तर प्रदेश ने भी 2021 में ऐसा ही कानून लागू किया। कई मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। कुछ मामलों में अदालतों ने कहा, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन यदि स्वेच्छा से हो तो अपराध नहीं है। राजस्थान में भी इस विषय पर राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन वहां प्रस्तावित कानून पारित नहीं हो सका। इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारतीय कानून में लव जिहाद नाम से कोई अलग अपराध परिभाषित नहीं है। हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन, धोखा या दबाव, यह पहले से ही दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। अदालतों ने बार बार कहा, वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने और धर्म चुनने का अधिकार है। फिर भी समाज में इस शब्द का प्रभाव गहरा रहा। कुछ परिवार इसे अपनी बेटियों की सुरक्षा का सवाल मानते हैं। कुछ संगठन इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। दूसरी ओर कई सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकार समूह इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा बताते हैं। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को और अधिक तीखा बना दिया। वीडियो, पोस्ट, बहसें, सबने इसे एक भावनात्मक विषय बना दिया। सवाल यह भी है, क्या हर अंतरधार्मिक विवाह को शक की नजर से देखा जाना चाहिए, या फिर हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का अधिकार है? भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति साथ रहते हैं, ऐसे सवाल और भी संवेदनशील हो जाते हैं। अंत में तथ्य यही कहते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन अपराध है। लेकिन लव जिहाद नाम से कोई आधिकारिक परिभाषित राष्ट्रीय साजिश अदालतों द्वारा स्थापित नहीं की गई है। कानून अपना काम करता है। अदालतें सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती हैं, लेकिन समाज भावनाओं, विश्वासों और धारणाओं से चलता है। तो आखिर सच क्या है? शायद सच किसी एक शब्द में नहीं छिपा। शायद सच हर उस मामले में अलग है जहां दो वयस्क अपनी जिंदगी का फैसला लेते हैं, या जहां सचमुच दबाव और अपराध होता है। भारत का संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस स्वतंत्रता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लव जिहाद एक शब्द जो सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन गया, और यह बहस अब भी खत्म नहीं हुई है।
लव जिहाद शब्द को लेकर देश में बहुत बहस हुई, लेकिन असली सवाल यह है, क्या जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सच में हुए हैं? सच्चाई यह है, भारत में कुछ इंडिविजुअल क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं, जहां आरोप लगा कि पहचान छिपाकर, धोखे से या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसे मामलों में पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकी और राज्य के धर्म स्वतंत्रता कानूनों के तहत FIR दर्ज की। अगर जांच में साबित हुआ कि कंसेंट दबाव या झूठ पर आधारित था, तो मामला अपराध माना गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अब तक किसी अदालत ने किसी नेशन वाइड ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद नेटवर्क को साबित नहीं किया है। जो मामले सामने आए वे व्यक्तिगत आपराधिक मामले थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वयस्क को अपनी पसंद से शादी का अधिकार है, धर्म चुनना उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती या धोखा अपराध है। तो निष्कर्ष साफ है, फोर्स्ड कन्वर्जन क्राइम है, वॉलंटरी चॉइस राइट है। हर केस को भावनाओं से नहीं, सबूत और कानून से देखना जरूरी है।